नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता और आप देख रहे हैं अभ्युदय एक कोशिश। के तहत हम बात कर रहे हैं बाल संस्कार शाला कैसे चलाएं। बच्चों को ये महसूस करा सके कि हम उनके अभिभावक हैं, उनके माता पिता के समान हैं। हम उनको महसूस करा सके वैसा ही जैसा कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कराया था। हम उनको महसूस करा सके बिल्कुल वैसा ही जैसा स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने कराया था। हम बिल्कुल उनको वैसा ही महसूस करा सके जैसे शिवाजी को रामदास ने कराया था, और हम उनको बिल्कुल वैसा ही महसूस करा सके जैसा गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने हमें कराया। और इसके लिए तो हमको अपने आप को साधने की आवश्यकता है, क्योंकि उन सभी व्यक्तित्व ने अपने आप को साधा, तब वो उस तरह के उच्च स्तरीय व्यक्तित्व को निकाल सके। एक गुरु सैकड़ों शिष्यों को शिक्षा देता है, पर उसमें से कोई एक ही विवेकानंद निकल पाता है। आप भी बाल संस्कार शालाओं में कई बच्चों को सिखाएंगे, पर कोई एक या दो या 10 ही ऐसे होंगे जो आपके सिखाए हुए को अपने जीवन में उतार कर उसको आगे तक ले जाएंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको वो क्वालिटी अपने अंदर लेके आनी होगी जो एक गुरु के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि पहले भी ऐसा होता था और आज तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि शिष्य गुरु को नहीं ढूंढते ज्यादा, बल्कि गुरु ही उच्च स्तरीय शिष्यों को ढूंढते हैं ताकि वो उनको अपना ज्ञान दे सके। जैसे कि क्या होता है कि आप अपने घर में ताला लगाकर कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं, जैसे किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं 10 दिन 15 दिन, तो उस समय आपकी घर की देख रेख के लिए आप किसी को चाबी देना चाहेंगे, अपने घर की अपनी चाबी देना चाहेंगे, तो क्या आप अपनी चाबी किसी को भी दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। आप एक भरोसेमंद व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसे आप वो चाबी दे सके। वैसे ही गुरु होता है। गुरु भी सभी शिष्यों को अपने अंदर की सारी ऊर्जा, अपनी साधना, अपनी तपस्या का अंश नहीं देता, उनको ही देता है जो उस योग्य होते हैं। तो बाल संस्कार शाला चलाने के बाद आपको भी सफलता मिले, इसके लिए आपको उस योग्य बनना होगा कि गुरुदेव आपको अपनी तपस्या का एक अंश दे सकें, और वो अंश आप उन बच्चों को शिक्षित करने में, संस्कारित करने में, उच्च स्तरीय व्यक्तित्व बनाने में लगा सके। गुरुदेव के शब्दों में गुरुदेव ने हमारी वसीयत और विरासत में कहा है कि हमने अपने भावी जीवन क्रम के लिए जो महत्वपूर्ण निर्धारण किए हैं, उनमें सर्वोपरि है लोक चिंतन को सही दिशा देने हेतु एक ऐसा विचार प्रवाह खड़ा करना जो किसी भी स्थिति में अवांछनीयताओं को टिकने नहीं देगा। तो अवांछनीयताओं को, गलतियों को, बुरी आदतों को, भ्रष्टाचार को कौन टिकने नहीं देगा? वही नहीं टिकने देगा जो खुद स्वयं उच्च स्तरीय होगा। और वो उच्च स्तरीय व्यक्तित्व कहाँ से आएगा? गुरुदेव की साधना का, तपस्या का जो एक अंश है, एक प्रज्ञावतार आप जब बन जाएंगे, तब आप उस तरह के व्यक्तित्व बनेंगे जो अवांछनीयताओं को ना टिकने दे। तब जाकर के आप नई पीढ़ी को गढ़ सकेंगे। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि आज जन समुदाय के मन मस्तिष्क में जो दुर्गति घुस पड़ी है, मतलब आज मनुष्य के मन में जो गलत विचार घुस पड़े हैं, उसी की परिणति ऐसी परिस्थितियों के रूप में नजर आती है जिन्हें जटिल, भयावह समझा जा रहा है। ऐसे वातावरण को बदलने के लिए अब वो कहते हैं कि ऐसे वातावरण को बदलने के लिए अब आई बाल संस्कार शालाओं की आवश्यकता। आपको लगता होगा कि आखिर
नम्रता बाल संस्कार शालाओं को लेकर ही इतना बात क्यों कर रही है? ये इतना मुश्किल क्या है इसमें क्या खास है? बाल संस्कार शाला वाकई बहुत खास है। गुरुदेव के जितने भी सप्त अभियान हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण बाल संस्कार शाला ही है। आपको एक कुम्हार ही बनना है। एक कुम्हार बनके मटके को आकार देना है और मटके को आकार देते समय ऊपर से भले आप पीटे लेकिन अंदर से आपको सहारा देना है। और उसके लिए आपको गुरुदेव को समझना होगा, उनकी संवेदनाओं को समझना होगा, उनकी पीड़ा को समझना होगा कि आखिर वो चाहते क्या थे। क्या आप एक पके पकाए मटके से कुछ उम्मीद कर सकते हैं? अगर आप उसको पीटने जाएंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा, वो जस का तस ही रहेगा। वैसे ही आप एक परिपक्व व्यक्ति को विचार क्रांति के बीज बोने जाएंगे तो उनको काफ़ी समय लगेगा, उनको अपने दिमाग में लाने में, गूंथने में, मनने में और चलने में। वो उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये आप सिर्फ बच्चों के साथ ही कर सकते हैं। इसलिए आप बाल संस्कार शालाओं को छोटा अभियान ना समझे। गुरुदेव इसको सबसे बड़ा अभियान मानते थे, सबसे बड़ा अभियान। और गुरुदेव कहते थे कि ऐसे में उनको ऐसे वातावरण को बदलने के लिए व्यास की तरह, बुद्ध की तरह, गांधी, कार्ल मार्क्स की तरह, मार्टिन लूथर, अरविंद, महर्षि रमन की तरह भूमिका निभाने वाले मुनि व ऋषियों की युग्म की आवश्यकता है। ऐसे मुनियों के युग्म कहाँ से आएंगे? ऐसे मुनियों के युग्म को हम लोग गढ़ेंगे। और हम कब गढ़ेंगे? जब हम स्वयं को गढ़ लेंगे। आप स्वयं को गढ़ेंगे तभी ऐसे व्यक्तित्व को लाएंगे। आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आपका सुबह उठने का मन नहीं करेगा, आप थके हुए रहेंगे, फिर भी आपको सुबह उठना होगा। तभी तो आप बच्चों को कह सकेंगे कि आपको सुबह उठना चाहिए। आपका जो कमरा होगा वो बिखरा हुआ पड़ा होगा, आप जूते चप्पल बिखेर कर रखते होंगे, लेकिन आपको इन सारे चीज को संयोजित करके रखना पड़ेगा ताकि आप बच्चों को कह सके कि बेटा सामान ऐसे बिखरे नहीं रखने चाहिए। अपने आप को व्यवस्थित रखने के लिए, अपने विचारों को व्यवस्थित रखने के लिए अपने सामान, अपनी चीज़ों को सबसे पहले व्यवस्थित करना चाहिए। तो पहले तो आप खुद को व्यवस्थित करें। जो गुण आपके अंदर होगा वही गुण आप दूसरों के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रयासों द्वारा विचार क्रांति का प्रयोजन पूरा कर सके, ऐसे व्यक्तित्व ही चाहिए। और ये गढ़ेंगे, ये बच्चे ही बड़े बन करके आगे इन विचारों को अपने जीवन में अप्लाई कर सकेंगे, अपने जीवन में इसको ला सकेंगे। तभी 2026 तक हम एक नया युग देख पाएंगे। जब माता जी की जन्म शती के 100 वर्ष पूरे हो रहे होंगे तब हम एक नया भविष्य, एक नया जनजीवन, एक नए विचार क्रांति को, थॉट रिवॉल्यूशन को ला सकेंगे। इसके लिए स्वयं में पहले सुधार करना होगा, नहीं तो हम आपस में लड़ते मरते रह जाएंगे। हम एक दूसरे को दोषारोपण करते रह जाएंगे। विचार क्रांति अभियान का अर्थ होता हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। लेकिन हम तो खुद को सुधारने से पहले दूसरों को सुधारने निकल जाते हैं और यहीं पे सारी गड़बड़ियाँ होती है। आप स्वयं सुधरे हुए नहीं हैं, दूसरे को सुधारने जाएंगे, दूसरों की कमियां निकाल लेंगे और उसके बाद क्या होगा? सामने वाला अपनी कमियों को ना समझ के आपके ऊपर नाराज हो जाएगा। देव कहते हैं कि यह पुरुषार्थ अंतः क्षेत्र की प्रचंड तप साधना द्वारा ही संभव हो सकता है। फिर से मैं इस बात को दोहरा रही हूँ कि गुरुदेव साथ अंतः क्षेत्र की प्रचंड तप साधना द्वारा ही संभव हो सकता है। जब तक आप एक उच्च स्तरीय साधक, सुसंस्कारित और स्वयं विचारवान नहीं बनते, आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, आपके अंतःकरण में दैवीय चेतना को ग्रहण करने की क्षमता नहीं उत्पन्न होती, तब तक आप दूसरों को नहीं सुधार सकते। चाहे आप कोई भी
सप्त क्रांतियों में से किसी भी क्रांति को करने निकले, आप वहाँ पे गड़बड़ी जरूर करेंगे। चाहे वो बाल संस्कारशाला हो, चाहे वो युवाओं का परिष्कार हो, चाहे वो नारी जागरण हो, चाहे वो कन्या कौशल हो। पहले जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं आप उनको अपने जीवन में उतारिए। जो चीज़ें लिख रहे हैं आप अपने जीवन में उतारिए। अपना जो विचार है पहले उसको सही करिए, फिर अपने कार्यों को सही करिए, और फिर अपने अनुशासन से, अपने विचार से, अपने कार्यों से समाज को सही करिए। आज अमिताभ बच्चन इसलिए हैं क्योंकि वह बहुत अनुशासित जीवन जीते हैं। वह समय के पक्के हैं। वो कभी भी देर से कोई काम नहीं करते हैं। लता मंगेशकर आज चली गई, उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन लता मंगेशकर सुरों की देवी क्यों मानी जाती थी? क्योंकि उन्होंने सुरों की साधना की थी। उन्होंने सुरों को साध लिया था अपने जीवन में। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, वह किसी स्कूल में नहीं गई थी। जब आशा भोसले और वो दोनों स्कूल गए और जब स्कूल के शिक्षकों ने कहा कि इन दोनों की फीस देनी पड़ेगी, तो उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। पर उन्होंने कई भाषाओं में, 36 से अधिक भाषाओं में गीत गाए, 30,000 गीत गाए। कैसे गा लिया? तो आप भी अपने आप को साधिए और साधने के बाद एक नई शुरुआत करिए। बाल संस्कारशाला वाकई एक बहुत बेहतरीन अभियान है जो जनजीवन को बदल देगा। और बाल संस्कारशाला के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जगह जगह जाकर बाल संस्कारशालाएं चलाएं। अब तो कोरोना ने चीज़ों को बड़ा आसान कर दिया है। अब आप डिजिटली भी जूम पर, गूगल मीट पर, वेबएक्स पर, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों को जोड़कर अपने साथ बाल संस्कारशालाएं चला सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, अब ये आसान हो गया है। एक बार विचार करिए और बाल संस्कारशाला चलाने की सोचिए। देखिए वाकई आपको बहुत